हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सफल गुरुजी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। पूरे किताब का हम सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर कर देने वाले हैं। ये देखिए अब मैंने कितने महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को अपने इस वीडियो में शामिल किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा और आपके सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, वीडियो पसंद आएगी तो आपको एक लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, क्योंकि हम स्टडी क्लास 10 से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर रोज़ रेगुलरली लाते रहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि Fe2O3 प्लस Al इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ऑप्शन है आपके पास संयोजन अभिक्रिया, बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया और डी विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, तो ये जो अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि क्षारीय विलयन में फिनालेप्थिलीन सूचक का रंग होता है। ऑप्शन है लाल, बी पीला, सी नीला और डी रंगहीन। तो फिनाइलैथलीन सूचक में जो क्षारीय विलयन में फिनाइलैथलीन सूचक का जो रंग होता है वो होता है लाल। कौन सा होता है? ऑप्शन ए लाल हो जाएगा। ठीक है, जो आंसर होगा इसका लाल होगा। ठीक है, लाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। ऑप्शन है 5.2, ए ऑप्शन, बी 6.2, सी 7.2 और डी 8.2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी 6.2। ठीक है, अम्लीय वर्षा का संभावित पीएच मान जो होता है वो होता है 6.2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो ऑप्शन है आपके पास 0, बी 1 और सी 7 और डी 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी 7, क्योंकि हम जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो होता है 7। ठीक है, 7 होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। ठीक है, HCl, ऑप्शन ए HCl, बी HCN, सी HNO3 और डी H2SO4। तो इन सब में जो दुर्बल अम्ल, सबसे दुर्बल अम्ल जो है वो है HCN। ठीक है, HCN इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और देखिए 2017 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इसको महत्वपूर्ण बनाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, या ऐसा ही पूछ सकता है कि H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान होगा। देखिए 17, 19 और 20 3 साल पूछा गया प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7 से कम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 7 से कम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। पेयजल यानी जो पीने वाला पानी होता है उसको जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है किसका? ऑप्शन है आपके पास ब्लीचिंग पाउडर CaCl2, बी CaCl2 और सी CuCl2 और डी CaCO3। ठीक है, देखिए 14, 17 और 20 3 साल पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड ही एक ऐसा विलयन है जिसका हम लोग जीवाणु रहित करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है। या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। कॉपर होगा, आयरन होगा, मैग्नीशियम होगा या फिर सोडियम और कैल्शियम होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम और कैल्शियम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सोडियम और कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। Fe, Zn, Cu, Mg। तो कॉपर जो है Cu होता है वो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है, ऑप्शन पहले देखिए एसिटिक अम्ल, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि एसिटिक अम्ल का एसिटिक अम्ल ही नहीं होगा। एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, एथेनोइक अम्ल होगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होता है एथेनोइक अम्ल। और देखिए लगातार 4 साल पूछा हुआ प्रश्न है, 14, 16, 17, 20। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम है। फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा? फार्मेल्डिहाइड, मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेथेनॉल। ठीक है, फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम होता है मेथेनॉल। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि यूरेनियम है क्षार धातु, अधातु, अस्थाई तत्व या फिर अनंत संक्रमण धातु। ठीक है, अंतः संक्रमण धातु। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंतः संक्रमण धातु। यूरेनियम जो है वो अंतः संक्रमण धातु है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ से हमारे स्टार्ट होता है बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी यहाँ से हमारे स्टार्ट है। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। और ऊपर के सभी प्रश्नों को हमने केमिस्ट्री का देखा था, रसायन विज्ञान का। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा पोषण से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से, डी परिवहन से। तो इसका राइट आंसर होगा उत्सर्जन से। ठीक है, उत्सर्जन से, सी वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। उत्सर्जन से इसका संबंधित है। ठीक है, मनुष्य वृक्क जो है वो उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी उस जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या फिर ऑक्सीजन का वहन। तो मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि ज से जाइलम, ज से यानी ज से जल और ज से जाइलम, और जो अगला बचता है यानी वो जो भोजन का वहन करता है फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम से भोजन हो जाएगा और ज से जाइलम, ज से जल। ठीक है, तो इसका जाइलम जो है जल का वहन करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी ये सभी। तो ये सभी, क्योंकि सभी नहीं रहेंगे, कोई भी एक नहीं रहेगा तो स्वपोषी पोषण होगा ही नहीं। ठीक है, तो यही सब जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सभी चाहिए हमें ये स्वपोषी पोषण करने के लिए पेड़ पौधों को। ठीक है, अपना खाना बनाने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा कि पराग कोष में होते हैं बाह्य दल, बी अंडाशय, सी अंडप और डी परागकण। तो परागकोश में होते हैं परागकण। ठीक है, प से परागकोश, प से परागकण, ये बताया था ये भी मैंने आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि द्विनिषेचन विशेष लक्षण है या फिर द्विनिषेचन पाया जाता है किन जंतुओं में? ऑप्शन ए जंतुओं का, बी आवृत बीजी पादप का, सी अनावृत बीजी पादप का या फिर डी शैवाल का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी आवृत बीजी पादप का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक व सीधा, बी आभासी व सीधा, सी आभासी व उल्टा और डी वास्तविक व उल्टा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी आभासी व सीधा। उत्तल दर्पण जो होता है वो आभासी और सीधा बनाता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये बहुत हर बार पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है ये कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दूरी दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, या फिर स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है या फिर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तीनों तरीके से पूछ सकता है। तो 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर या डी अनंत पर। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर न्यूनतम दूरी पूछेगी तो 25 सेंटीमीटर होती है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। और जब अधिकतम मतलब न्यूनतम के वो कहीं भी उसके आगे अधिकतम दूरी पूछेगी तो वो होता है अनंत पर। ठीक है, क्योंकि हमारी आँख अनंत तक देख सकती है। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत पर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, इसका ऑप्शन और बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और कभी भी इसका सवाल लगाते हैं तो ओम ही लिखते हैं।
तो ओ और अगला प्रश्न है कि ओम के नियम का सूत्र क्या है। तो आई ऑप्शन है आई इक्वल टू वी इंटू आर, बी है आर इक्वल टू वी इंटू आई, सी है वी इक्वल टू आई इंटू आर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको एक बात बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा सी, वी इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ ये वी है जो वोल्ट है, आई जो है ये धारा है और आर जो है ये रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध है। ठीक है, तो सबका आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। सरल रेखा, ऑप्शन ए बी वृत्त, सी अर्धवृत्त या फिर डी लगातार दिशा बदलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरल रेखा। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ सरल रेखा होता है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁻³ 3.6 इंटू 10⁻⁴ या फिर 3.6 इंटू 10⁵ या फिर 3.6 इंटू 10⁶। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा, 3.6 इंटू 10⁶। 1 किलोवाट प्रति घंटा में जूल की संख्या 3.6 इंटू 10⁶ होती है। और जब सबसे लास्ट प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए 15, 16, 18, 20 पूछा गया लगातार 4 साल। तो इसका जो राइट एक इसका क्वेश्चन है हमारे पास कि एक अश्व शक्ति बराबर है। ठीक है, ऑप्शन ए 726 वाट, बी 736 वाट या फिर सी 746 वाट या फिर डी 756 वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी 746 वाट। तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनको आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न सभी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनसे बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि सभी ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। और जो बोर्ड का एक नियम है कि जो प्रश्न ये पूछता है वो हमेशा जरूर आते हैं, क्योंकि वो हर प्रश्नों को दोहराता रहता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।